राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल याजी का कुकिंग ब्लॉग में। तो मैं हूँ अनीता और आज आपके लिए आपकी अनीता लेकर आई है तवा मसाला मिर्च की एक अनोखी रेसिपी, मतलब सुपर टेस्टी। मुझे तो ये बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है और घर में मेरे पापा जी, मतलब जो मेरे पापा जी हैं शादी से पहले वाले, मतलब उनकी तो ये फेवरेट है। हमारे घर में आए दिन ये रेसिपी बनती रहती थी, यानी ये वाली मिर्ची बनती रहती थी। घर पे मैं थोड़ी तीखे वाली मिर्च बनाती थी, लेकिन ससुराल में मैं कम तीखे वाली मिर्च बनाती हूँ। 250 ग्राम के जितनी मैं यहाँ पर ये मोटे वाली मिर्च लेके आ गई थी। काफ़ी दिन से तलाश थी मुझे इन मिर्च की, आज कल मुझे मार्केट में मिल गई थी, तो बस मैंने सोचा मौके को छोड़ते नहीं है, ले लेते हैं। तो ये कम तीखे वाली और थोड़ी सी मोटे साइज़ की और थोड़ी सी मीडियम सी लंबी मिर्च हैं। अब जैसे ही 250 ग्राम मिर्च थी, उनमें से मैंने 200 ग्राम की जितनी मिर्च ले ली है। इनको अच्छे से रगड़ रगड़ के धो भी लिया था। इसकी हमें डंठल नहीं तोड़नी है और इसमें बीच में से कुछ इस तरीके से चीरा लगा लेना है। तो ये थोड़ा सा टाइम का काम होता है। 2-3 मिर्च मैंने आपको काट के दिखाई और फिर आराम से चारपाई पे बैठ के काट ली, या किसी की आप हेल्प भी ले सकते हैं। मैंने अपने भतीजे की हेल्प ले ली थी क्योंकि वो आई भी है। सारी मिर्च को काट के तैयार कर लिया है। एक प्लेट ले लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर एक स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। तो इस प्लेट में हम डालेंगे 4 टीस्पून के जितना धनिया पाउडर, उसके बाद 1 टीस्पून के जितना जीरा पाउडर, आधा चम्मच के जितना लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा तीखापन जरूर रखेंगे, 1/4 चम्मच के जितना हल्दी पाउडर, 3/4 चम्मच के जितना नमक मैंने यहाँ पे डाल दिया है। पहले इसको हम हल्का सा मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डाल लेते हैं 2 से 3 टीस्पून के जितना सरसों का तेल। तो इस रेसिपी में हम सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे, मतलब स्टफिंग के लिए भी और साथ में इनको बनाने के लिए भी। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चम्मच से ये अच्छे से मिल नहीं रहा था, तो इस तरीके से उंगलियों के बीच में इसको रगड़ते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना। तो ये हमारा बेस बन चुका है स्टफिंग का। उसके बाद जैसे कि ये मिर्च है और मैंने इसमें बीच में चीरा लगाया है। चीरा लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो आपने कट लगाया है ना, ये आर पार नहीं होना चाहिए, नहीं तो मसाला निकल जाएगा। और इस तरीके से इसको हल्का सा खोलते हुए दबा दबा के इसमें इस तरीके से मसाले को भर देना है। देखिए इस तरीके से। एक और मिर्च आपको मैं दिखा देती हूँ। जैसे हमने मिर्च को कुछ इस तरीके से खोला और फिर इसको दबा दबा के इस तरीके से भर देना है। पहले इसको हल्का सा खोल देना है, फिर मसाला भर देना है, फिर दबा देना है। तो इसी तरीके से आपको सारी मिर्च भर के तैयार कर लेनी है। तो चलिए, मिर्च तो भर के तैयार हो चुकी है। अब इस तरीके की जो मिर्च वगैरह अचार बनते हैं वो खाने के साथ ही बनते हैं, जाहिर सी बात है। और ये लंबे टाइम के लिए रुकते भी नहीं है, 1-2 दिन के लिए इनको बनाना होता है। तो मैं खाना ही बना रही थी दोपहर का। तवा मैंने यहाँ पर ये रख दिया है और जो आगे का काम है ज़रा वो कर लेते हैं। तवे को पूरा कवर कर ले, कोई ऐसा ढक्कन उठा लेते हैं। तो ये मेरा पैन का ढक्कन है, अच्छे से कवर हो रहा था तवा, तो सही रहा मेरे लिए। जैसे ही तवा हल्का सा गर्म होता है, 3 से 4 टीस्पून की जितना सरसों का तेल डाल देते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हो खाने में। तो सबसे ज़्यादा मेरी सब्जी वगैरह में तड़के में तो हमेशा सरसों का तेल ही जाता है, या फिर घी डाल लेती हूँ। रिफाइंड में बिल्कुल नहीं छोंकती हूँ मैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े से सरसों के दाने, थोड़े से मेथी के दाने, बहुत थोड़े डालेंगे मेथी के दाने, नहीं तो कड़वाहट भी आ सकता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ अचार का मसाला, जैसे कि कलौंजी होता है, मेथी होती है, सौंफ वगैरह होती है, मिक्स होता है ना अचार का मसाला, बस थोड़ा सा ही वो डाल देना है और इसको हल्का सा ही चटका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं इसको हम चटकाएंगे, मतलब जलाएंगे नहीं, जैसे हम नॉर्मली सब्जी में तड़का लगाते हैं ऐसा नहीं बनाना है। हल्का सा इसको चटका लेना है और फिर इस तरीके से थोड़ा सा तह को बनाते हुए ये मिर्च हमें यहाँ पे लगा देनी है। तो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि जो हीट है वो अच्छे से सारी मिर्च को लगती रहे। उसके बाद यहाँ पर आधा चम्मच के जितना नमक इस तरीके से ऊपर से छिड़क देते हैं। अब हम इनको टच नहीं करेंगे और कवर कर देते हैं और इनको 5 से 6 मिनट के लिए गैस का फ्लेम एकदम लो कर देते हैं और पकने देते हैं, जब तक आप और काम कर सकते हो। तो मैंने आटा लगा लिया था इसको छोड़ के और 5 से 6 मिनट का टाइम हो चुका है। जो मिर्चें ना हमारी लगभग भी बन के तैयारी हो चुकी हैं। और ये जो हमारी स्टफिंग बची हुई थी ना, जो मसाला बच रहा था, कुछ इस तरीके से हम अचार के ऊपर यानी मिर्च के ऊपर डाल देते हैं। पहले मैंने इसलिए नहीं डाला था कि मतलब अगर हम पहले डाल देते हैं ना इस तरीके के मसाले, तो पानी वानी का तो इस्तेमाल हमने किया नहीं है, तो ये ना नीचे लग जाता है, जल जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो लास्ट में आपको डालना है और अब मिर्चों को मिक्स कर देना है। बस 1-आध मिनट के लिए आप इसको पका लीजिएगा, नहीं तो तवा आपका इतना गर्म है कि ये मसाला अपने आप से ही पक जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर ये हमारी तवा मसाला मिर्च बन के तैयार हो चुकी है। गाँव में अक्सर क्या करते हैं, शाम के टाइम में नमक की रोटियां बना लेते हैं और तवे पे मिर्चियों में तड़का यानी कि छोंक लेते हैं। हम बोलते हैं नमक की रोटी बना लो और मिर्च छोंक लो, कुछ ऐसा बोला जाता है, शायद आपके यहाँ पे भी बोला जाता होगा। और बस इन्हीं मिर्च से रोटियां खाई ली जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब डिपेंड करता है, आप चाहे तो तीखी मिर्च को फ्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर कम तीखी मिर्च को भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी सुपर टेस्टी मिर्च बनके तैयार हो चुकी है। इन मिर्च को आप एक बार बनाकर किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के 8-10 दिन के लिए मत रखिएगा। हाँ, मैं सही बोल रही हूँ, इनको ना ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको बनाइए और 2 से या 3 दिन के लिए ही आप इनको खाइए। नहीं तो ये पानी से छोड़ जाते हैं, ख़राब भी हो जाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई नहीं है इनको उठाने के लिए, इनको बनाने के लिए हमने कोई पैन वगैरह थोड़ी नहीं उठाया है। नॉर्मली रोटियां हम सभी बनाते हैं अपने घरों में। जब रोटियां बनाते हैं उसके बाद जो तवा रह जाता है, जो गर्म रहता है, उसी में ही मिर्च बन के तैयार हो जाती हैं। तो ताज़ी ताज़ी इन मिर्च को अपने घर पे बना के खाइए और फिर कमेंट करके मुझे बताइए ज़रूर कि कैसी लगी आज ये मिर्च की रेसिपी। मेरा जब भी स्वाद ख़राब हो जाता है, घर में किसी का भी स्वाद ख़राब हो जाता है ना, तब मैं इन मिर्च को बहुत ज़्यादा करके बनाती हूँ। खोया हुआ जो स्वाद होता है ना, वो वापस आ जाता है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। पता नहीं आपको कैसी लगेगी, कमेंट करके बताएंगे आप तो मुझे, आपको जैसी भी लगेगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक और बढ़िया सी प्यारी सी सुपर टेस्टी सी रेसिपी में। तवे का ये मसाला भी ज़रा मैं मिर्च के ऊपर डाल देती हूँ, इसको वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि असली टेस्ट तो इस मसाले में ही होता है।